हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस सिलेबस इज़ ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सब्जेक्ट इज़ एनवायरमेंटल साइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस क्या है। तो ये पूरा नेट वाला ही सिलेबस है। अभी HPSC के फॉर्म्स भी रिलीज़ हो रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लिंक अभी ओपन है, तो यू कैन गो एंड चेक एंड फिल द फॉर्म। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो नेट या सेट रहेगी। नेट है तो आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आपका सेट है तो आप स्पेसिफिक उसी स्टेट में एलिजिबल होते हैं। सो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एनवायरमेंटल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेबस है, दैट इज़, इसमें 10 यूनिट्स हैं जैसे कि नेट में होती है हमारे। पहली यूनिट फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है। एक बार हम यूनिट वाइज सिलेबस देख लेते हैं। जैसे फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज जो है, उसमें डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्कोप एनवायरमेंटल साइंस का और बाकी जो बेसिक है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। इसके अलावा मीट्रोलॉजिकल पैरामीटर यानी कि मौसम से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं। मैन और अर्थ का जो इंटरेक्शन है, मैन अर्थ एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब सारी चीज़ें फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में। सेकंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, जिसमें कि गिब्स एनर्जी, स्टाइकोमेट्री और रेडियो आइसोटोप्स, कंपोजिशन ऑफ एयर आता है। फिर वी हैव पार्टिकुलेट मैटर, थर्मोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन, स्मोक, ओजोन केमिस्ट्री, वो सब चीज़ें हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये सब क्योंकि केमिस्ट्री वाली चीज़ें, फोटोकेमिकल, स्मोक, एटमॉस्फेयर में क्या रिएक्शन हो रही हैं, और सॉइल में मैक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट कौन से हैं, किस तरीके से, आइसोटोप्स, हाफ लाइफ क्या होती है, और टॉक्सिक केमिकल जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हैवी मेटल्स, उनके सोर्सेज, और कार्सिनोजेंस एयर में क्या होते हैं, एनालिटिकल मेथड, टाइट्रीमेट्री, ग्रेविमेट्री, बोम कैलोरीमेट्री। तो ये सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपका इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक फैक्टर, और इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायो रेमिडिएशन, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगी। जियो साइंस की अगर हम बात करें, जियो साइंस इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। तो इसमें कोरियोलिस फोर्स और ला नीना, EI नीनो, और रेजिडेंस टाइम, और इसके अलावा जो हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, अलग अलग मिनरल्स और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, वेदरिंग किस तरीके से होती है, जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम मोस स्केल भी पढ़ते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो एक प्लेलिस्ट है, आई विल टेल यू, बट अभी हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल हजार्ड्स वगैरह क्योंकि अर्थ से रिलेटेड है तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अगर हम एनर्जी और एनवायरनमेंट की बात करें, क्योंकि ये पोर्शन जो है समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और एनर्जी का कहीं ना कहीं फ्यूजन है, तो इसमें जैसे रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, गैस हाइड्रेट्स, क्लोरिफिक वैल्यू, इसके अलावा व्हाट इज़ ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ, न्यूक्लियर फ्यूल्स के जैसे हम बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो ये दीज आर ट्रेंडिंग टॉपिक्स ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो जिसमें एयर, वाटर, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, सोर्सेज क्या हैं उनके, टाइप्स क्या हैं उनके, किस तरीके से मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं उनके, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब पोल्यूशन वाली कैटेगरी में आएंगी। वी हैव सॉलिड हैजार्ड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट क्या होता है, हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हैजार्डस वेस्ट की, प्लास्टिक वेस्ट क्यों बैन करना चाहिए, क्या सोर्सेज है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके, मैनेजमेंट क्या है। Then we have environmental assessment, management and legislation. This is something related to act, law, protocol. So environment से related जो भी act आए हैं, जो भी protocol बनाए गए हैं, जो भी conferences होती हैं, जो भी एक तरीके से treaties होती हैं, तो वो सब इसमें आएंगी। जैसे कि इसमें जो भी environmental management system हो गया, environmental impact assessment है, eco labeling है, risk assessment है। इसके अलावा जो भी वाटर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो जितने भी एक्ट हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या इट्स, यू कैन से इट्स कॉम्पोनेंट, तो वो सारे इसमें आएंगे। एंड वी हैव डिफरेंट पॉलिसीज अंडर इट, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी, इन्वायरमेंट पॉलिसी।
सो इसके अलावा जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बेसल कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड पे, सो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कन्वेंशन किस फील्ड से रिलेटेड हुई हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिकल अप्रोच इन मॉडलिंग एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेज जो है, स्टैंडर्ड एरर जैसे कि, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी इसमें आता है, और लीनियर सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, लोटका वोल्टेरा इक्वेशन जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है। सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर दिस। और कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इशू, मतलब जो इन्वायरमेंटल इशू परसिस्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में लंबे समय से, पुराने टाइम के भी, तो जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज जो कि ट्रेंडिंग है अभी, ओजोन डिप्लीशन हो गया है, जैसे सी लेवल राइज है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्लान्स है, जैसे नेशनल एक्सेल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सोलर मिशन है, और इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन है। सो ऑल दिस करंट, ये तो कंटेम्प्रेरी हो गए। अगर हम करंट इन्वायरमेंटल इशू की बात करें तो वी हैव गंगा मिशन, और नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान, और यूट्रोफिकेशन रिस्टोरेशन ऑफ लेक से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन क्रेडिट्स, सो वेहिकुलर एमिशन नॉर्म्स इन इंडिया, सो ये सब अभी ट्रेंडिंग की चीज़ें हैं। एंड वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, टर्टल प्रोजेक्ट, इंडियन राइनो विजन। सो ये जितने भी प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं, सो ट्रेंडिंग टॉपिक, कंटेम्प्रेरी टॉपिक, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। सो यस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब पूरा यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। सो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं, तो आप उनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन एक जनरल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस ये है जो आपको दिया गया है। स्क्रीनिंग में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बस वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट सब्जेक्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव यू कैन से। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट अगर देखेंगे, तो एक प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्लेलिस्ट है। सो आप जाके अगर उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें आपको पूरा एनवायरमेंटल साइंस का पेपर 1 का पूरा कंटेंट मिलेगा, जो कि पेपर 2 में भी सिमिलर है, डिटेल्ड कंटेंट होगा। इसके अलावा पहली प्लेलिस्ट तो ये है। सेकंड प्लेलिस्ट है एनवायरमेंटल साइंसेज कॉन्सेप्ट्स। तो एनवायरमेंटल साइंसेज के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी कंटेंट है, वो उस प्लेलिस्ट में पूरे सारे कंटेंट उसमें हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर, जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। सो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी, और मैं उस प्लेलिस्ट को आई बटन में भी पिन कर दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो, यू कैन ईजिली डिटेक्ट और फाइंड आउट दोज थिंग। इसके अलावा आई विल पिन दिस सिलेबस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, बाय बाय।